भारत के उड़ीसा राज्य में एक शहर है जिसका नाम पुरी है और यहाँ एक मंदिर की कहानी है जो इतनी चमत्कारिक है कि इसे समझ पाना विज्ञान के लिए भी मुश्किल है। यहाँ के चमत्कारों को भौगोलिक, भौतिकी, रसायन और विज्ञान के किसी भी नियम से नहीं समझा जा सकता। हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की, जहां ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि प्राचीन रहस्यों से भरा हुआ है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। जैसे जैसे हम आधुनिक विचारों को अपनाते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन जब आप जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी इन अविश्वसनीय कहानियों को सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बिना किसी दैवीय शक्ति के ये चमत्कार कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर में रखी मूर्तियों की। जहां ज्यादातर हिंदू मंदिरों में पत्थर या धातु की मूर्तियां होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं। लेकिन आखिर क्यों? इसका रहस्य हमें 3102 ईसा पूर्व में लेकर जाता है। कहानी के अनुसार एक शिकारी जिसका नाम जारा था, गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। श्री कृष्ण के शरीर का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन उनकी चिता बुझने के बाद भी एक चमकदार धातु का टुकड़ा बचा रहता है। जारा, जो उस तीर चलाने वाला शिकारी था, उस धातु के टुकड़े को उठाता है और बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं होता। आखिर में वह हार कर उसे लकड़ी के एक तने पर रखकर नदी में बहा देता है। अब चलते हैं गुप्त साम्राज्य के समय की ओर। अवंती राज्य के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात उन्हें सपना आया जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें नदी में स्नान करने और लकड़ी के तने को खोजने के लिए कहा। अगले दिन राजा नदी में डुबकी लगाने गए और जैसा कि सपने में बताया गया था, उन्हें नदी में लकड़ी का तना मिला। राजा ने उसे महल में ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने कई नामी कारीगरों को बुलाया ताकि वे उस लकड़ी से मूर्ति बना सकें, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। दिन बीतते गए और एक दिन एक अनजान कारीगर आया। उसने राजा से कहा कि वह मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, उसे 21 दिन तक कोई भी परेशान नहीं करेगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों तक कारीगर द्वारा मूर्ति बनाने की आवाजें आती रहीं, लेकिन फिर अचानक आवाजें बंद हो गईं। रानी ने चिंता व्यक्त की और राजा को दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजा खुलते ही वे देखकर हैरान रह गए कि कारीगर गायब था और वहां केवल 3 मूर्तियां थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वह चमकदार धातु का टुकड़ा रखा गया था जिसे भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है। यह कोई साधारण दिल नहीं है। कहा जाता है कि यह प्राचीन उन्नत तकनीक का हिस्सा है जो ऊर्जा प्रसारित करता है। हम सभी जानते हैं कि धातु और पत्थर बिजली के अच्छे चालक होते हैं, जबकि लकड़ी खराब चालक होती है। इसी वजह से जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं, ताकि उस धातु की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके। हर 12 साल बाद इन मूर्तियों को बदला जाता है और भगवान जगन्नाथ का दिल नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि समय के साथ दिल की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि लकड़ी खराब हो जाती है और इसे बदलना पड़ता है। यह स्थानांतरण प्रक्रिया भी अपने आप में एक रहस्य है। उस रात जब दिल को बदला जाता है, किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मुख्य पुजारी जो इस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, उन्हें आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती है और मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे दिल को देख न पाएं। पूरी अंधेरे में दिल को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जो पुजारी इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा कि ब्रह्म पदार्थ, जिसे दिल भी कहा जाता है, हाथ में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जिंदा जानवर पकड़ा हो। माना जाता है कि अगर कोई इस दिल को देख ले तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं मंदिर के झंडे की। सामान्यतः हम जानते हैं कि झंडा हवा के साथ उड़ता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। आज तक कोई इस रहस्य को समझ नहीं पाया है और यह झंडा रोज बदलना पड़ता है। मंदिर के एक कार्यकर्ता को 214 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़कर रोज झंडा बदलना होता है। कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद की कहानी भी रहस्यमय है। हर दिन 500 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी हजारों भक्त यहाँ आते हैं।
फिर भी कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और न ही कभी बर्बाद होता है। यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे कोई गणना नहीं कर सकता। प्रसाद बनाने की प्रक्रिया भी अपने आप में अजीब है। प्रसाद को 7 मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। सामान्यतः नीचे वाले बर्तन का खाना पहले पकना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। यह भी एक रहस्य है जिसे कोई नहीं समझ पाया है। अब बात करते हैं मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की। यह विशाल मंदिर कई सदियों पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाया गया था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर का शिखर कभी भी कोई परछाई नहीं बनाता, चाहे दिन का कोई भी समय हो। यह आज तक विज्ञान के लिए एक पहेली है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि कुछ इमारतें नो फ्लाई जोन होती हैं, जहां हवाई जहाज या ड्रोन उड़ने की अनुमति नहीं होती, लेकिन मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता। ऐसा लगता है कि पक्षियों को भी इस बारे में पता है जो इंसान नहीं जानते। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र स्थापित है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। इस चक्र को आप जिस भी दिशा से देखेंगे यह हमेशा आपकी ओर ही दिखेगा। यह एक और रहस्य है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। भगवान जगन्नाथ, जिनका नाम ही जगत के नाथ का अर्थ देता है, हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं, लेकिन इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही अंदर जा सकते हैं। इंदिरा गांधी जैसी बड़ी हस्तियों को भी इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वह हिंदू धर्म का पालन नहीं करती थी। फिर भी मंदिर को दुनिया भर से दान मिलता है। 2005 में एक स्विस महिला ने 1,78,00,000 रुपये का दान दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा दान है। लेकिन क्योंकि वह हिंदू नहीं थी, उन्हें भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। हर साल मंदिर में रथ यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर भक्तों से मिलने आते हैं। यह 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। मंदिर की रहस्यमयी कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और इस दौरान मंदिर बंद रहता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन यह एक पुरानी परंपरा है। इन सारी कहानियों से हमें यही पता चलता है कि जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और तर्क की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था की शुरुआत होती है।